ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, नवग्रह देवताय नमः, विष्णुलक्ष्मीभ्यां सलिलं तुलसीभ्यां नमः, दुर्गाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः, शिवगौरीभ्यां नमः, शिवगौरीभ्यां नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिं उर्वारुकं वन्दामि त्र्यम्बकं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिं उर्वारुकं वन्दामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिं उर्वारुकं वन्दामि। नमो दुर्गे ओम दुर्गाय नमः, ओम श्रीमते नमः, श्रीमते नमः, प्राणप्रियं श्रीचाय नमः। ओम श्री गौरीभ्यां नमः, ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी चागरभ्यां नमः, श्री राम रामायण से भद्रम सुनाय नमः, श्री राम रामायण से भद्रम सुनाय नमः। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। अब आपके सामने किसके कांड प्रस्तुत है। कुंदेन्दी वर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामो वधो, सौभाग्यो वर्धन्वन्यो, सुतनितो गोवी प्रबंध प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुबरो सद्धर्म वर्मो हितो, सीतान्वेषण तत्परो, पतिगतो भक्ति प्रदो तो हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर और श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया के मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करें। ब्रह्माम्भोरि समुद्भवं कलिमल प्रध्वसनं चाभ्यं, श्रीमच्छं मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा, संसार रामाय वेशजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः प्रवन्ति सन्ततः, श्री राम नामामृतम्। हे सुकृतो पूर्णात्म पुरुष, धन्य है जो वेद स्वरूप समुद्र के पथ में से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर ओम श्रेष्ठ मुख स्वरूपी चंद्रमा, सदा शोभायमान, जन्म मरण स्वरूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय जय राम और श्री राम जय जय राम। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान, यज्ञ खान करे जह बस शंभु भवान, सो काशी से ये कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्म कथा ज्ञान की खान और पाप को नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान की, तहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल इससे सब देवतागण जल रहे थे और उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मंद, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं बसता। उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत ने राया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, वत देखिए तुल्य बल सेवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आगे देखकर आदि सभीत कहे सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखि तय जाई, कहे सुजान जी से न बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनको यथार्थ रूप बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाले होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्रोप धरि कपितः गयो, मात नाय पूछते असभयो। यदि वे मन के मलिन बाल के भजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे।
को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप पिरोम बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरो बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप खाबाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह दुख भूप और वायु को सब सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतार दिया है तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुभाई। श्री रामचंद्र ने कहा, इस हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे नाम राम लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इन्हीं हरे निश्चर ही विप्र फिर हम खोजत ते ही, आपद चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। वहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने जो तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते कि हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ लीनी। मोर ने आओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि बाद आपको देखा वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बांडी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय राम। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु राम जी, आपने मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, नाथ जीव तय माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथा सेवक स्वामी की विस्मृतियां न पड़े और उसे न भूल जाओ। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहाई असोच बने प्रभु पोसे।
उस पर हे रघुनाथ मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परो चरण अकुलाई, अस कहो परो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी कुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपने असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जिन जे मानस जनि ओना, तय मम प्रिय लक्ष्मण के दोना, समदर से मोहि कहे सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत लाना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। प्रभु सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सो अनन्य जाके यसमति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। लेख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सोला, नाथ शैल पर कविपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब हाई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेई सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तही अवै करी जय, सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ परकट कोटि पठाए। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाए, लिए दुगो जन पीठ चढ़ाए। जब सुग्रीव राम कहो देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। इस प्रकार जब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ में बैठाकर पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलो नाय पद माथा, भेटू अनुज सहित रघुनाथा, कभी कर्म ने विचारे ही रीति, करी है विधि सो सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या वे मुझसे प्रीति करेंगे। तबे हनुमंतु भय दिशि की सब कथा सुनाए, पादक साखी देई करे जोरी प्रीति दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों भाई दोनों ओर की यह सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करा दी। कीन प्रीति कछु बीच न सराखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन बरि बारी, मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मन तिन सही दिया एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंत देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार वही मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था।
राम राम हा राम पुकारे, हमें देख दीन उपद डारे, मांगा राम तुरत तहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र की हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तदहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहो सेव खाई, जहि विधि मिले जान की आए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मैं मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सका वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सेव, कारण कवन बसो बने, मोहि कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री राम जी ने सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बतलाओ, तुम मन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु भरन न जाई, मैं सुत माया भी तहि डराऊं, आओ आसो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मम दानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाले रे बल सही न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गया बंद संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, बाल शत्रु के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी भाई के साथ लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, पर किस मोहि एक मुखवारा, तही आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं इतने दिन में ना हूं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहु रहे खरारे, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाले हते से मोहि मारे ही आई, सिला दे तह चले पर आई। हे खरारे, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगकर भाग गया। मंत्रिन पुर लेखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मार गृह आवा, देखि मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्री ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जैसे मैं बाहर न निकल सकूं, और वहां आकर राजा बन बैठा। रिप समय मोहि मारे से अति भारी, हर लेने से सर्वस अरुणारे, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरऊं बिहारा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदवि समीत रहूं मन माही, सुन सेवक सुख दयन दयाला, फरक उठी दय भुजा बिसाना। वह सांप के कारण वहां नहीं आता तो मैं मन को भयभीत रहता। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबनहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मारूं डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिलहि बिलोकत बालक भारी, निज दुख गिरी समरज करिब जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असी मति सहज नाई, ते सटकट हट करत मिताई,
कुपट निवारि सुपंथ सुचलावा, गुण प्रगटे अवगुण निंदुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है वह बुरे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसे गुण प्रकार करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, सुध कहे संत मित्र गुनेहा। देने लेने में मन को शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनित मन को टिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरई भुलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नप कपन कुनारी, कुपटी मित्र सोल समाचारी। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सोल के समान हैं। सेवक सठ नप कपन कुनारी, कपटी मित्र सोल समाचारी। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ये चारों सोल के समान है। ये है सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं इस सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। धुंध भी ऐसी ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ दहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र की दुंदुभी राक्षसी की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बल्लभ है न वह परतीति। बार बार नाम वही पद सीसा, प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। श्री रामचंद्र जी का परमित बल देखकर सुग्रीव को प्रीति बढ़ गई और उन्होंने विश्वास हो गया कि ये बाल का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, उपजा ज्ञान वचन तब बोला। नाट कृपा मन भयऊ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करहयो सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगत के बाधक कहीं संत तब पद और आदक। शत्रु मित्र सब सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने से ही संत कहते हैं कि हे सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थ नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विसादा। सपने जही सन होई लड़ाई, जाके समझत मन सकुचाए। हे श्री रामचंद्र जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो जाने पर उसे समझकर मन से संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुने विराग संजुत कभी बानी, बोले भी हसी राम उधर पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपके भजन ही करूं। सुग्रीव को वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षण का वैराग्य को देखकर, हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, जो कछ कहूं सत्य सब सोई। सखा वचन मृगा न होई। नट पर कटियु सबई न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरे वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे
पक्षियों के राजा गरुण नट के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्ज से जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। जब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाल के पास भेजा, तब श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाल के निकट जाकर गरजा, सुनत बाल क्रोधा धावा गई कर चलन नारी समझावा, सुनपति चने मिले सुग्रीवा ते दो बंद तेज बल सेवा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चलन पकड़कर उन्हें समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं ये दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेय शुक्ल लक्ष्मण नामा काल जीत सके संग्राम, है कौशलेय दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, संग्राम को काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन वीर बुरी समदर श्री रघुनाथ, जो कदाच मई मारे तो पुण्य होई सनाथ। बाल ने कहा, हे वीर डरपोक प्रिय सुनो, शिवनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कई चला महाअभिमानी तो समान सुग्रीव जानी, बिरे उबे बाली अधिक रजा मुटिका मारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कर वह महान अभिमानी बाल सुग्रीव के जिनके समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाल ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट पहाड़ बज सब लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होए मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट से उसे बंज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर, हे कृपाल रघुवीर, मैं आपसे पहले ही कहा था कि बाल मेरा छोटा भाई ये काल है। एक रोप तुम भ्राता दो, तई भ्रम ते नहीं मानो सो, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस कई सब पीरा। तुम दोनों भाइयों का एक ही शरीर है, भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर का बंध के समान हो गया और सारी पीड़ा चलती रही। मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना बिनि भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। तब श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ ने वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। बहुचल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाल राम तब हृदय मांझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र ने तान कर बाल के हृदय में बाण मारा। परा विकल मई सर के लागे, पुण्य उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए और धनुष चढ़ाए हैं। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीना, सुबल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, भोला चितई राम की ओरा। बाल ने बार बार भगवान की ओर देखा, चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी, पर मुख से कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारो मोहि ब्यान की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्यान की तरह छिप कर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है ना, किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुट सत कन्या समय चारी, इन्हीं कदृष्टि बिलोकन जोई, तई बांधे कछ पाप न होई। श्री रामचंद्र ने कहे, मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखेगा, उसे मारने में मुझे कोई पाप नहीं होता है।
उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। मोड़ तो से अभिमाना नारी सिकावन कर सिन्नला काना मम बुझ बल आसित नहीं जानी महाराज चाहते अधम अभिमानी। हे मोड़ तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मारे प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोर। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोर। बाल ने कहा है श्री रामचंद्र जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी हो रहा हूँ। सुरत राम अति कोमल बानी बाल शीस पर स्यो निज पानी अचल करो तनु राखो प्राणा बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाल के अत्यंत कोमल बानी सुनकर श्री रामचंद्र ने उसके सिर में हाथ रखा और मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत नाम कहीं आवत नाही जा सुनाओ बल शंकर काशी दे तो सबई सम गति अविनाशी। मुनि का जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी उन्हें अंतकाल में राम नहीं कहना आता, मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सैयावा बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर बार बार मिलेगा। सोनयन गोचर जास गुणित नेत गए सुत गावहीं जित पवन मन सो निरस करे मुनि ध्यान कबहु के पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राखु शरीर रही अस कवन सठ हटि काटी सुरतर बार करही बबू रही। सुतिया नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन की जीत कर इंद्रिया विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिकर ध्यान में जिनकी कभी कंचित ही झलक पाते हैं वे हे प्रभु राम साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान रूप जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसे मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाल लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगऊँ जो जही जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गहि सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लो वहीं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पर प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्य के नाथ बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण धन प्रीत करे बाल कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जानई नाग। श्री रामचंद्र के चरणों में धन प्रीत करके बाल ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विध विलाप कर तारा छूटे केस न देह समारा। श्री रामचंद्र ने बाल को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हों देख के संभल नहीं पाया। तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि दीनी माया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली और पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से वह अत्यंत अधम शरीर रचा गया।
प्रगट सो तनु तब आगे सेवा सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मांगी। वह शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रहे हो? ज्ञानी उत्पन्न हो गया, वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार सो जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आए सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। हे उमा स्वामी श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कार्य पूरा किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाए। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए परिजन विप्र समान, राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबरान। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को, ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। है पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु बनो चिंता जन जर छाती। छोई सुग्रीव कीन कपिराई, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से भाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उस सुग्रीव को उन्होंने पांडवों का राजा बना लिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। जानत हूँ प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीनी बुलाई, बहु प्रकार नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आए, रहियों निकट शैल पर छाए। फिर प्रभु ने कहा, है वानर गति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं वहां पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय रहो मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम उपवर्षन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री रघुनाथ जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथमई देवन गिरि गुहारा, क्यों चिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही राम पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी कुछ दिन वहां आकर निवास करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधु लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर बन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजर कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और
पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मग तनुधर देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं की सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयऊ बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। पटक शिला आदि सौवर सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक शिला एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुसन कथा अनेका भगत बिरते नवनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नव छाए गर्जत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोहन गण नाच दिवार बेग ग्रही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कह देख। श्री रामचंद्र ने कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन नरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माई कल के प्रीत जथा तिरनाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में डरती रही, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसे जलद भूमि राय जठा न वही बुद्ध विद्या पाए। बोन अघात सहित गिर कैसे कल के वचन संत सह कैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई जब थोरे धन कल खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी जन जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारे डुलाती हुई चली, जैसे थोड़े वन से दुष्ट इतरा कर जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जा गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया से लिपटी हुई हो। समिट समिट जल भरई तलावा जिम सदगुण सज्जने मही पावा। सरिता जल जल निधि महु जाई हो अचल जिम जीव हर पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि तन असंकुले समझ पर ही नहीं पान। जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रान। पृथ्वी घास में परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रकार से सदग्रंथ गुप्त हो गए हो। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बट समुदाय। नौ पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं से मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हों, जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हों, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कटहु मिलई नहीं ढोरे करई क्रोध जिमि धर्मई दोरे। मदार और जवासा बिन पत्ते के हो गए हों, उनके पत्ते जड़ गए हों, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा हो, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो मही कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी। निसिम तम घन खड्डोत बिराजा जन दम्बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेतों से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हो, मानो दम्भियों का समाज आ गया हो।
महाभ्रष्ट चले फूट की हारे, जिमि स्वतंत्र भय में गलहि नारे। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिमि बुध तजय मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ गई हैं। चतुर किसान खेतों को निला रहे हैं, उनसे घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए चक्र बाग खगनाई, कली है पाए जिमि धर्म पराई। ओ सर बरसे तन नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती जाती है, पर वहां घास तक नहीं लगती उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंत संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाल जिमि पाई सुराजा। जह तन रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्री गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तनेक से जीवों में से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर हानियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहू प्रबल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाय। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, फिर जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म से नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मही निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग। बिन सही उपजे ज्ञान, जिमि पाए कुसंग सुसंग। कभी बदलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। वैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।